वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश लैम। आज का तो टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है वर्ब गिरगिट होती है? नहीं पता? तो चलिए क्लास में जुड़े रहें और पता करें कि वर्ब गिरगिट कैसे है। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। हम जानते हैं वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। जैसे आई एम राइटिंग, ये जो मैं लिख रही हूँ, ये इसमें जो राइट है यानी कि राइटिंग है, वो किसका काम कर रही है? वर्ब का। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर गो का मतलब जाना है तो इंग्लिश वालों ने वेंट गोन क्यों बना दिए? एक ही शब्द काफ़ी नहीं था? क्या आपको पता है इंग्लिश में एक ही वर्ब के तीन तीन नाम होते हैं? आज इसे हम 2 मिनट में समझेंगे। हाँ, सही पकड़ा। ये सारा खेल टाइमिंग का है। हमने बचपन में टेंस तो पढ़े ही हैं, जिसमें बेसिक हम जानते हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि कोई भी काम 3 रूप में होता है: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसी प्रकार वर्ब की भी हम 3 फॉर्म्स देखते हैं। हम इन वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। तो इन 3 सेंटेंस में पहला है मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि जाता हूँ को लिखेंगे गो। मैं स्कूल गया था, इसकी जगह लिखेंगे वेंट। मैं स्कूल जा चुका हूँ, इसके लिए लिखेंगे गॉन। इससे हमें यह समझ आता है कि वर्ब गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलती, लेकिन समय के हिसाब से अपनी फॉर्म ज़रूर बदलती है। जी हाँ, वर्ब की दोस्त नहीं होते, लेकिन ये वर्ब किसी की दोस्त तो नहीं होती, लेकिन ये समय के साथ अपने आप को बदलती रहती है। चलिए हम कुछ डेली यूज वर्ब, बेसिक वर्ब्स देखते हैं। फर्स्ट इज गो, वेंट, गॉन। come, came, come, read, read, read। go, go यानी जाना, come, come यानी आना, read यानी पढ़ना। ये वर्ब की तीनों फॉर्म में दी हुई है। write, wrote, written। see यानी देखना, saw यानी देखा, seen यानी देख चुका है। make यानी बनाना, mad यानी बनाया, mad यानी बना चुका है। do यानी करना, did यानी किया, done यानी कर चुका है। eat, ate, eaten। eat यानी खाना, जिसकी सेकंड फॉर्म है ate और थर्ड फॉर्म इज eaten। speak यानी बोलना, इसकी सेकंड फॉर्म है spoke, थर्ड फॉर्म इज spoken। drink यानी पीना, drank यानी पिया, drunk थर्ड फॉर्म इज drunk। अब मैंने आपको कुछ बेसिक वर्ब्स याद करवा दी हैं। कोशिश करें आप भी डेली यूज़ में आने वाली 5 वर्ब्स और याद करें। अगर आप गो वेंट गोन समझ में आ गया हो अगर आपको, तो अगली क्लास में हम सीखेंगे कि इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए द इंग्लिश लैम्प को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून, बाय, थैंक यू।